नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका भी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन जो कि कंप्लीट का अनुपात, समानुपात और अनुपात, जो कि इनमें से क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को कवर करके बताया। इसके बाद हमने परसेंटेज प्रतिशत कंप्लीट का, प्रतिशत में भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। अभी जो आपका चल रहा है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। इनमें से टाइप 1 है ना। टाइप 1 में क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 120 नंबर तक के क्वेश्चन को हल करके बतलाया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए 121 नंबर से देखते हैं प्रश्न और समझते हैं क्या कहता है। कहता है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपये है और इससे कमाया गया लाभ 25% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला प्रश्न है तो आपको क्या करना है, सीपी और एसपी पहले निकाल लेना है। क्लियर। उसके बाद ही कुछ करना है। तो सीपी एज्यूम करके चलते 100 रुपया सीपी है, 100 में कोई चीज़ खरीदा और 25% उसको क्या करना है, लाभ कमाना है। तो मैं कह सकता 25% का मतलब 25 रुपये। क्लियर। तो 125 में बेचेगा, है कि नहीं। 100 में खरीदा, 125 में बेचा, ये बोल सकते बिल्कुल बोल सकते। जब लाभ और ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाले जाए तब तुलना करना। देखिए 500 रुपये में क्या क्या विक्रय मूल्य, कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपये है, यानी कि 500 रुपये में बेच रहा है। कि क्या कर रहा है साथियों, 500 में यहाँ बेच रहा है। ये जो हमने माना है क्रय मूल्य ये डुप्लीकेट है, ये भी विक्रय मूल्य आपका क्या है, डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे ओरिजिनल में विक्रय मूल्य दिया गया 500, डुप्लीकेट में विक्रय मूल्य है 125। तो ओरिजिनल का तुलना डुप्लीकेट से, यानी कि विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से बोल सकते हैं। और जो पूछे उससे गुना कर देना। पूछा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कहता है 100। जैसे 100 से मल्टीपल के साथ तो ये आपका जो है ना, ये आपका ओरिजिनल वाला वैल्यू निकाल देगा। क्लियर है। जैसे कि ये तुलना करना मतलब भाग देना। और जब भी भाग देते हैं ना साथियों तो वो एक का वैल्यू निकलता है। अब मान के चलिए सपोज डेट 1 केजी आलू का दाम अगर 35 रुपया है तो 2 केजी पूछेगा, नहीं बता पाइएगा तो बता दीजिए बिल्कुल। तो कैसे कीजिएगा, 35 दूना 70, बिल्कुल उस प्रकार से बोलिएगा। तो वैसा ही यहाँ पे 1 का वैल्यू इतना है तो 100 का वैल्यू कितना है, तो 1 का वैल्यू जो भी निकल जाएगा 100 से मल्टीपल कर देंगे तो 100 का वैल्यू निकल जाएगा और ये जो निकलेगा आपका रियल निकलेगा। क्लियर। तो चलिए अब इसको छटाते हैं, आंसर लाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 25 चौका 100 है, 25 से 5 जो कि 105, 5 से कटाएगा 5 से 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 पर हो जाएगा 1 जीरो, यानी कि 400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते। चलिए 122 देखिए, कहता कि श्रीमान किरण ने एक बस को 15% की हानि पर जो कि 18,700 रुपये में बेचा। उस बस पर 15% लाभ पाने के लिए उसे किस विक्रय मूल्य पर जो कि बेचा जाना चाहिए। अब देखिए सीपी और एसपी पे हमने बोला फोकस रखना है ना, ये नहीं बोला। देखिए अगर सीपी 100 मान करके आगे बढ़ते, क्लियर, 100 सीपी मान के आपको आगे बढ़ना ही है। उनमें से 15% हानि कमाएंगे तो मैं कह सकता भाई 85 में बेच देंगे, यानी कि 100 में खरीदे और इसको कहता है सेल कर देंगे, 85 में सेल कर दें, 85 रुपये में सेल कर दे, 15 रुपये हानि लग गया। लेने का था 15% लाभ कमाना है। तो अगर सेकेंड एसपी की बात करें तो 15% लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, 100 में खरीदें और 115 में क्या कर देंगे, बेच देंगे, तभी तो 15% यानी 15 रुपया लाभ होगा। बिल्कुल राइट। अब यहाँ पे बोला 18,700 रुपये में बेचा। कब बेचा साथियों, जब 15% हानि हुआ। यहाँ पे डुप्लीकेट में देखेगा तो 15% ने 15 रुपये हानि हुआ तो उन्होंने 18,700 रुपये में बेचा। क्लियर। तो ये ओरिजिनल वैल्यू 18,700 रुपये, यहाँ पे डुप्लीकेट में एसपी कितने में बेचा, 85 में बेचा। तो मैं कह सकता बेचा का तुल्य बेचा से। देख लीजिए ना, आप सभी देख लीजिए। कहता श्रीमान किरण ने एक बस को 15% की हानि पर 18,700 रुपये में बेचा। यहाँ 18,700 में बेचा, यहाँ पे हानि कितना हुआ साथियों, 100 रुपया खरीदा, 85 में बेच दिया, यानी 15 का हानि हुआ। तो कितना में बेचा, जो 15 का हानि हुआ 85 में बेचा। तो मैं कह सकता हूँ क्या चीज़, बेचा का तुल्य बेचा से, जो पूछे उससे मल्टीपल। बोला 15% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 115 में बेचेगा। तो ये बोला पूछा तो 115 से क्या कहते हैं, मल्टीपल। अब देखिए इसको कटा दीजिएगा, ठीक है। तो 17 × 5 = 85, 17 का 17, 17 का 17, इस प्रकार से 5 से कटाइएगा तो 5 दूना 10, इस प्रकार से 11 22, 22 पंचे 10 से, है ना, हाथ में चले 11, 22 से 22, 22 11 हो जाएगा 33, 33 करीब 3, हाथ में बचेगा 3, 22 से 22, 22 3 हो जाता है 25, 25, ठीक है। 25 एक जुड़ेगा, छोटा है तो 1 जुड़े, 25,300 रुपये। क्लियर। तो 25,300 ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आप फटाक से
बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ तो 23 नंबर प्रश्न दिखेगा, इसको भी समझ जाएगा। क्या कहता है, कहता श्री राजेश जो कि 27 ठीक है 27.5 रुपये में एक खिलौना खरीद कर उसे जो कि 28 रुपया 60 है ना 28.60 रुपये में बेच देते हैं, तो उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए सीपी की बात किया जाए तो वो 27.5 है, ठीक है, यानी कि 27.50 है। और एसपी की बात किया जाए साथियों तो वो एसपी आपका जो दिया गया 28.60 दिया गया। इन दोनों के बीच का गैपिंग की बात किया जाए तो 1.10 है। क्लियर, कितना है 1.10। तो आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, यानी लाभ हो रहा 1.10 है ना, तो जो पूछेगा उसको क्या रखना है, ऊपर में रखना। ध्यान रखना 1.10, 1 पॉइंट के बाद 0 लिखे ना लिखे बताओ बरोबर है। और यहाँ पे किससे लाभ हो रहा है सर, तो सीपी से। सीपी को रखना नीचे, जिससे लाभ होता है उसको क्या रखता है, नीचे रखता है। तो इसका भी एक 0 हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका भी हटा दीजिए, इसका भी हटा दीजिए, नहीं भी हटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए अगर मैं नहीं हटाता हूँ तो यहाँ 1 0 लगेगा, यहाँ 1 0 लगेगा। क्लियर है। और बाकी बात पूछा उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीपल कर दें, यानी परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100 से क्या कर दें मल्टीपल। अब ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। 25 से कटाएगा 9 बार में, 25 से कटाएगा 4 बार में। क्लियर। अब 11 चौके 44 है, 9 से भाग दीजिएगा 44 में, 9 से भाग दीजिए 44 में, 4.89% जो कि आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 4.89। तो ठीक है 4.89। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लगभग आंसर बोलना है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 4.89%। यहाँ दिया गया नहीं तो 4 दिया गया तो 4% यहाँ, लेकिन लगभग में बात किया जाए तो लगभग में आपका 5% होगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपका 4.89 हुआ है तो यहाँ पे दिया गया नहीं, तभी फिलहाल बुक के अनुसार से जाएगा तो यहाँ का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है ना आप जो है बना सकते हैं बिना हिचके। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है। देखिए 124 नंबर क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है यदि इसे जो है कि ये 27,120 है, ठीक है, ये आपका कॉमा है, 27,120 रुपये में बेचने पर 13% का लाभ होता है। कोई दिक्कत नहीं, तो सीपी एज्यूम कर लेता है 100 है, 13% लाभ का मतलब 13 रुपये लाभ, तो बेचेगा 113 में। यहाँ पे बोला 27,120 रुपये में बेचा गया, यहाँ पे 113 में बेचा गया तो बेचा गया से निकालना क्रय मूल्य, 100 से मल्टीपल। अब इसको कटा दीजिएगा तो ये 24 बार में जाएगा, तो 24 पर बचेगा 1 0 इधर का 2 0 इधर का, यानी 3 0। राइट आंसर हो गया 24,000। तो 24,000 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 125 नंबर कहते हैं एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य जो है कि 190 रुपये का अंतर आता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें वस्तु का सीपी ज्ञात करना है। क्लियर है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, यहाँ से पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि वस्तु का अगर सीपी एज्यूम कर लेता 100 है और 9% अगर लाभ कमाना है तो बेचेगा कितना में, बोलेगा 109 में बेचेगा, 100 कितना में 9 में बेचेगा, 9% मतलब 9 रुपये लाभ होगा। फिर कहता है 7 रुपया लाभ कमाना है तो सेकंड में एसपी बेचेगा कितना, बोलेगा 107 में बेचेगा। बिल्कुल इस प्रकार से बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता। यहाँ पे बोला कि बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपया का अंतर है। यहाँ पे देखिए अंतर कितना हो गया, 2 का अंतर हो गया, तो अंतर का तुलना अंतर से वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पूछा गया तो 100 से क्या कर देगा मल्टीपल कर देगा। 2 से कटा दीजिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो 19 × 95, 95 पर 2 0 यानी कि 9,500 रुपया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया 25 का। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 126 नंबर देख लेता हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि साइकिल जो कि 160 साइकिल है जो कि इतना रुपये में बेचने पर जो कि 10% की हानि हुई, तो एक साइकिल का क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। एक साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर सीपी मान लेता हो कि 100 रुपये है, 100 मान करके ही आगे चल बढ़ना, 10% हानि का मतलब कि 90 रुपये में ही बेचा होगा, तभी तो 10 रुपये हानि होगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे टोटल दिया गया इतना अधिक है, ये आपका दिया गया है 5 2 4 1 2 3। क्लियर। तो 52 यानी कि दिया गया 5,24,000। ठीक है, 5,24,000। 116 साइकिलों के दाम दिया इतना, हमें एक साइकिल में कन्वर्ट इसको कर देना। ठीक है, तो 60 से क्या करना डिवाइड, 0 से 0 डिवाइड कर दे, 16 से कटेगा 16 3 48 बचेगा 48 4 4 यानी 44 है ना।
यानी 44 बचा, तो फिर ये दशमलव में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी 0। तो 16 दूना 32 बचा 32, 8 और 4 12, 12 120, ठीक है। 16 7 72 से 7 बार में जाएगा 112, बचा 8 यानी 0, 16 5 80, इस प्रकार जाएगा। तो एक साइकिल का दाम आ गया 3275, कितना गया 275 रुपये, इतना रुपये में बेचा। यहाँ पे कितना बेचा 90, यानी हानि हुआ 90 में। तो बेचा की तुलना बेचा से पूछा गया क्या चीज़, क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीपल, 10 से 10 खलास कर दीजिए, क्लियर है। तो 3 5 5 10 7 17, ये 9 से कटेगा तो लगभग जो है कि आपका आएगा दशमलव में कुछ से कुछ आएगा आपका, क्लियर है। तो इसको हल कीजिए, करते हैं। तो हल कीजिएगा, 9 से डिवाइड करिए 3639 रुपया, जो कि लगभग में आएगा 3639 में भाग दे दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर होगा 3 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 127 नंबर का, एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में जो कि 25 लीटर दूध खरीदता है और इतना रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि क्या होगा। लाभ या हमें हानि पूछा है, लाभ या हानि। तो सीपी 1 लीटर का सीपी अगर ज्ञात करें, 1 लीटर का अगर सीपी की बात किया जाए, तो यहाँ पे देखिए 800 रुपये में 25 लीटर, तो हमें 1 लीटर चाहिए थे, 25 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 लीटर में ये जो कि ना आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो 25 से डिवाइड कर देता है ये 800, तो अब देखिए भाग देने के बाद जो कि 32 बनने होगा, 32 आ जाएगा, क्लियर। क्या चीज़ 32, तो ये सीपी 1 लीटर का कितना है 32 रुपया। और यहाँ पे अगर एसपी की बात किया जाए तो एसपी आपका दिया गया 33.50, तो 5 दशमलव का 0 लिखे ना लिखे बतवा तो बराबर है ना। अब यहाँ पे ये 33 है, ठीक है। तो हमसे लाभ या हानि पूछा, 32 रुपये में खरीदा, 33.5 में बेचा, तो लाभ हुआ कितना हुआ सा, तो लाभ हुआ, तो कितना हुआ, तो 1.5 का लाभ, किस तरह 32 से लाभ है ना। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, इसलिए क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीपल, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, क्लियर। अब इसको कटाइएगा तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर खल्लास हो जाएगा, और बाकी बात तो अब 5 से कटाएगा, 2 से कटाएगा तो 5 वन में जाएगा, 2 से कटाएगा 16 वन में जाएगा, 15 75, 16 से 75 में डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका जो कि आंसर आ जाएगा। तो 4.7% आपका जो कि राइट आंसर आएगा, जो कि लाभ होगा, क्लियर, क्योंकि लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता है और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 128 नंबर, इसको समझिए। कहता है जीवा ने एक वस्तु जो कि 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा 125 रुपये का जो कि कर अदा किया, तो कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपये में कितना है, क्लियर है। अब देखिए अगर मैं सीपी की बात करूँ तो 100 सीपी मान लेता हूँ और एसपी जो कि 125 में बेचेगा, तब 25% अधिक मूल्य पर बेच दी थी। यहाँ पे देखिए 2500 रुपया में खरीदी, यहाँ पे देखिए 100 में खरीदी का तुलना, खरीदी से अगर मैं स्पेशल रूप से विक्रय मूल्य निकाल लूँ तो ओरिजिनल वैल्यू, तो 125 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 25 से कटाए 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, क्लियर है। अब हो जाए 25 पंच 125 करीब 5 हाथ में चला होगा 12 50 12 हो जाएगा 62 हाथ हो जाएगा 6 25 25 हो जाएगा 31, यानी 3125 रुपये। अब अधिक मूल्य पर बेच दी, तो ये विक्रय मूल्य होगा, अधिक मूल्य पर बेचने पर 3125 रुपये, क्लियर का है ना। कहता 125 का कर भी अदा किया है ना, कहता कि बेच दी तथा 125 का कर अदा किया। अब इसमें से 125 का कर अदा कर दीजिएगा, तो उसके पास जो बचेगा 3000 रुपये बचा। कितना बचा सकते हो, 3000 रुपये बचा। तब कहता है कि कर अदा करने के बाद, कहता है कर अदा जब कर दिया उसके बाद होने वाला लाभ प्रतिशत। अब 2500 में खरीदा, यहाँ पे देखिए ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे 2500 रुपया सीपी है, समझिए, और बेचा है कहता है कर अदा करने के बाद 500 रुपये 3000 में, तो इसके पास जो कि प्रॉफिट हुआ ना, कितना हुआ 500 रुपये का क्या रहा प्रॉफिट। आपसे वही कहा, तो लाभ रुपये में कितना है, तो 500 रुपया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा साथियों, 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, तो शुद्ध लाभ हो जाएगा 500 रुपये का। देखिए यहाँ पे 129 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है पंकज 80 रुपये में 10 नींबू खरीदता है, उसे 1 दर्जन नींबू किस कीमत पर बेचनी चाहिए ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो। देखिए सीपी मान लेता हूँ
100 है, 25% लाभ होने 25% ज़्यादा में बेचेगा तो 125 में बेचेगा। क्लियर है, ये आपका डुप्लीकेट वैल्यू। ओरिजिनल में देखिए यहाँ पे 25 रुपये में 80 रुपये में 10 नींबू खरीदा, हमें 1 दर्जन नींबू 1 दर्जन है, यही कहा ना 1 दर्जन नींबू किस कीमत पर बेचनी चाहिए, तो 80 रुपया में 10 नींबू, तो हम बोले 1 नींबू निकालते हैं, 10 से डिवाइड कर देते थे 1 नींबू निकल गया, और 12 से गुना कर देंगे तो 12 नींबू निकल जाए, क्योंकि 1 दर्जन में 12 नींबू होता है। 0 कटाएंगे यानी 1 नींबू का दाम 8 रुपया, तो 10 नींबू का दाम 80 रुपया, लेकिन में 12 नींबू तो 12 96 रुपये, तो ये ओरिजिनल में 96 रुपया जो कि आपका 12 नींबू का वैल्यू है। यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 96 रुपया आपका क्रय मूल्य है, ठीक है ओरिजिनल में। यहाँ पे 96 रुपया क्रय मूल्य ओरिजिनल में, यहाँ पे 100 रुपया क्रय मूल्य ओरिजिनल में। ये हमें निकालना है कि SP निकालना है। क्लियर है, तो 125 से क्या करते हैं मल्टीपल, तो 125 से मल्टीपल करेंगे तो ओरिजिनल में SP निकल जाएगा। क्लियर, तो मैं कह सकता हूँ कि 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 से करा 4 8, 4 चौ 16, 24 पंचे 120, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 129 का 120। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, और 130 नंबर प्रश्न देखता हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहते एक व्यापारी जो है कि 1235 रुपये में एक ईरानी कालीन खरीदता है एवं उसे जो कि 1500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात किया, 1235 रुपये में खरीदा, 1500 में बेचा, तो मैं कह सकता हूँ ना कि CP, ये देखिए हट गया क्या, चलिए CP की बात किया जाए 1235 है, और SP की बात किया जाए तो 1500 है। इन दोनों के बीच का गैपिंग आपका 265 है ना, तो ये 265 आपका यही पूछा गया, 265 किससे गैपिंग हो रहा है, 1235 से, तो 265 का तुलना 1235 से निकालना हमें लाभ प्रतिशत, नहीं प्रतिशत में चेंज करना, 100 से क्या कहते हैं मल्टीपल, जिसको कटा चटा लीजिएगा तो 21.46% आपका जो कि आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो साथियों मेरा एक टारगेट है डेली बाय डेली 10%, तो जो कि मैंने कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चलिए तो अपने मित्र के साथ इसे शेयर भी कर देते। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।